हर हर महादेव कैसे हैं। एल शिवलिंग पर चढ़ी यह एक बेलपत्र उठा लाना और अपने बच्चों के कमरे में रख देना। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का भी पढ़ने में मन नहीं लगता तो इस उपाय को आपको जरूर करना है और पूरी वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि अगर आप अधूरी जानकारी करके इस उपाय को करेंगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, तो आपको करना क्या है, देखिए, एक बेल पत्र लेकर के आनी है और आपके घर में रखना है। और कैसे यह उपाय करना है, बहुत ही विशेष उपाय है जो कि रवि प्रदोष के दिन ही किया जाता है। आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। साथ ही साथ रवि प्रदोष की रात में आपको दीपक किस प्रकार से जलाना है वह भी हम आपको बताने वाले हैं। आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारे उपाय हैं, करके जरूर देखना। कोई भी एक उपाय करना, आपके जीवन की सारी परेशानियां निश्चित तौर पर महादेव की कृपा से दूर होने वाली है। रवि प्रदोष विशेषकर जो लोग उदास रहते हैं, जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के लिए यह उपाय होता है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, उन्हें तेजस्वी बनाना है, तो फिर आप यह उपाय करेंगे। 3 उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन देखो, आज है 21 अप्रैल, रवि प्रदोष है। प्रदोष के दिन अगर प्रदोष काल के समय उपाय किए तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि प्रदोष काल के समय शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। तो आज जो प्रदोष काल का समय रहेगा वह शाम को 604 से लेकर के रात्रि में 9:07 तक रहेगा। तो इस प्रदोष काल के समय अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान शिव जो हैं वह आपके उपायों को स्वीकार करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे और आपकी मनोवांछित फल की इच्छा की पूर्ति वह करेंगे। देखो, आज 3 उपाय, तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर लिखना। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। मात्र आपको 3 चीज की आवश्यकता होगी। क्या क्या लेना है? एक बेलपत्र। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने हमेशा से कहा है, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाए हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके उनका उपयोग कर सकते हैं। एक बेलपत्र आपको लेना है, 3 पत्तियां होनी चाहिए। साथ में लेना है आपको पीला चंदन। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है तो आपको पीला चंदन लेना है। यदि आपके जीवन में तेज की कमी है, यानी कि आप आलसी बहुत ज्यादा हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, आप किसी कार्य को सोचते तो हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं और सोचने में ही रह जाते हैं, उस कार्य को कर नहीं पाते हैं, तो आपको लाल कलर का चंदन आपको लेना है और लाल चंदन की बिंदी लगाना है। साथ ही साथ यदि आपका जीवन बहुत दुर्भाग्यशाली बीत रहा है तो आप क्या करेंगे? शहद लेंगे, मात्र 1 बूंद शहद। 1 बूंद शहद ले लो, 1 बूंद पीला चंदन ले लो, या तो आप 1 बूंद लाल चंदन ले लो। तीनों में से एक ही आपको लेना है, ठीक है? साथ में लेना है मात्र 1 चावल का दाना, अक्षत का दाना जिसका क्षय नहीं होता है। या ध्यान रखना, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए और यही चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आएगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रह को प्रसन्न करने वाला है। आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आएगा, धन की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ शुक्र ग्रह भी इससे प्रसन्न होते हैं, जो कि धन वैभव ऐश्वर्य के कारक देव माने गए हैं। आ गई आपको बात समझ में? तो आप ये तीनों चीज लेना और साथ में लेना। तांबे के पात्र के अंदर जल। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले आप ये तीनों चीज लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और यह उपाय आपको करना है। सूर्यास्त के बाद हो सके तो सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना, नहीं तो सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है, ठीक है? अब आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर 3 पत्तियां होती हैं। तो ऊपर वाली जो पत्ती पर आपको क्या करना है, सीधे हाथ की चीठी, उंगली के पास वाली जो उंगली है उसमें आपको पीला चंदन, ध्यान रखना,
पीला चंदन जो लेकर के आएंगे उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना, सूखा मत लगा देना। ठीक है, पीले चंदन के आपको टीकी ऊपर वाले पत्ती पर आपको लगाना है। पीले चंदन की टकी लगाते हैं तो बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप लाल चंदन की टकी लगाते हैं तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप शहद की बिंदी लगाते हैं तो आप सुरेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में। देखो, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार में पहले ही बता दिया है। अब आप क्या करना है, ध्यान रखना, चिकनी वाली साइड पर ही आपको ये बिंदी लगानी है। ठीक है, बिंदी ऐसी लगाना, थोड़ी सी ज्यादा आपको शहद या तो पीला चंदन या तो लाल चंदन आपको लगाना है। अब आपको एक चावल का जो दाना दिया है, अब आप जो एक चावल का दाना लेकर के आए हैं, आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलना है। और वो जो चावल का दाना है आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं करना है। वो चावल का दाना आपने जो बिंदी बनाई है, जो बिंदी लगाई है, उसी बिंदी पर आपको चिपकाना है। कैसे चिपकाए? जो पीला चंदन है, पीले चंदन के अंदर ही वो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। थोड़ा सा आप पीला चंदन ज्यादा लगाना तो उसके अंदर आप यह चिपका देना, या तो आप शहद लगाएंगे तो शहद के अंदर चिपक जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ में रखना है और आपकी मनोकामना वापस से बोलना है और इस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। शिवलिंग पर जैसे ही अर्पित करेंगे, उल्टा आपको अर्पित करना है। यानी कि चावल वाला जो भाग है, चिकना वाला पत्ती का जो भाग है, वो भगवान शिव के ऊपर स्पर्श होना चाहिए। ये उपाय बहुत ही सुंदर है। ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई में, बच्चों का मन नहीं लगता है, यदि आपकी दुकान ढंग से नहीं चल पा रही है, यदि आपकी नौकरी ढंग से नहीं लग पा रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। या किसी भी काम में आप सफल होना चाहते हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, पहले इस उपाय में आपको क्या क्या लेना है, पहले यह जान लेते हैं। आपको लगेगा मात्र एक बेलपत्र, ठीक है। साथ में लेना है एक शम का पत्ता और साथ में लेना है हल्के नीले रंग के आंख के फूल। आंख का पौधा होता है ना, आंकड़े का पौधा। आंकड़े के पौधे में एक सफेद फूल रहता है और एक हल्का गुलाबी रंग का फूल रहता है और एक हल्का सा ब्लू कलर का जामुनी कलर का जो फूल रहता है ना। तो जामुनी कलर वाला फूल वाला आपको लेकर के आना है। 5 फूल इसके लिए लगेंगे। गुच्छा जो है ना, गुच्छा का गुच्छा आपको तोड़ना है। ठीक है, तो आपको ये 3 सामग्री लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, यानी कि आज आप प्रदोष काल के समय यह उपाय कर सकते हैं, या सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो क्या करना है, ये चारों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना, देखो अब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र जो है वह आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आप अर्पित कर दें। ठीक है, अर्पित कैसे करोगे? चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होगा और डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होगा। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब दूसरी चीज जो है वो है शम का पत्ता। शम का पत्ता आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और शमी के पत्ते की जो डंडी होगी वो भी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार से आप अर्पित कर देना। अब आपके पास है आंकड़े के फूल, जो हल्के से नीले रंग के फूल है ना, वह आपको लेना है और यह आपको अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पर। लेकिन कैसे अर्पित करोगे? जैसा हमने आपको बोला कि गुच्छा लेना है, तो गुच्छे की जो डंडी होगी वह आपकी तरफ होनी चाहिए और फूल का हिस्सा आपके विपरीत साइड होना चाहिए। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में? डंडी का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको यह अर्पित कर देना है, ये तीनों चीज। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।